हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम मैथ में अलजेब्रा के जो भी कंसेप्ट हैं और एक छोटी ही वीडियो में अलजेब्रा के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं भाई, सभी कंसेप्ट जितने भी पेपर में बनते हैं और प्रीवियस ईयर के फेवरेट कंसेप्ट हैं वे सभी हम इस वीडियो से करेंगे। और ये एक क्विक रिवीजन होगा, एक रैपिड रिवीजन होगा। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मेंस यदि आपने देना है और आपकी आंसर की आ चुकी है, आपने अपने मार्क्स देख लिए हैं और अब आपको अच्छे से लग जाना है। ये नहीं कि आप बहुत टाइम लगा रहे हो। तो भाई अब जो आपने देखा होगा कि प्री में एडवांस का बहुत ज़्यादा रोल था, तो आप मान के चलो मेंस में भी आपका एडवांस का रोल रहेगा। तो अलजेब्रा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी पे हम सबसे पहले काम करेंगे। और ये वीडियो मैं कहता हूँ आप रोज़, क्योंकि ये बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी वीडियो बनेगी 20 से 25 मिनट की। तो इस वीडियो से आप डेली क्या है कि आप रात को सोते वक्त इन फार्मूलों को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यदि एक जगह पे फार्मूले हो जाएंगे, ये इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपके पास यदि एक जगह पे फार्मूले हो जाएंगे तो आप क्या होगा कि इसको टच में रहोगे, पेपर में बोलोगे नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम पढ़ के जाते हैं लेकिन पेपर में जाके याद नहीं होता हमें। तो सिली मिस्टेक उनको ही कहते हैं भाई, क्योंकि सिली मिस्टेक मांगती प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। और इन पे मैंने क्वेश्चन भी लिया है, कि एक क्वेश्चन भी लिया है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। ए प्लस बी का होल जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तीसरा जो फॉर्मूला है, जैसे देखो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे 4ab। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया और 4ab हमने प्लस कर दिया। यदि और फॉर्मूला नंबर 4, यदि हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 4ab। प्लस वाला निकालना है तो प्लस 4ab करेंगे, माइनस वाला निकालना है तो माइनस 4ab करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, फिर छठा फॉर्मूला है ए प्लस बी का क्यूब, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और फिर होता है ए माइनस बी का क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नंबर 8 पे आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे भाई, और उसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे। ठीक है, और 9वें में ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस हो जाएगा लेकिन पहले माइनस होगा, ए माइनस बी होगा। 10वां फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, 11 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रा में इसके बिना क्वेश्चन बनते ही नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसी को लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आगे आप एक बात देखोगे, नोट में लिख रखी है ये, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab यदि 0 है तो इसमें दो केस बनते हैं। एक तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो इसमें भाई तीनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि और न तो 0 होंगे न बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरे में क्या कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी यदि 0 के बराबर है तो तीनों बराबर होंगे, ए और बी और सी तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 12 में भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 में आते हैं, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि 0 दिया है देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स जो होगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो एक्स निकल के आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आगे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, जैसे x प्लस 1/x यदि a दिया है तो हमें यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कर देंगे। प्लस के साथ प्लस वाला निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। जैसे x की 4 प्लस 1/x की 4 यदि a दिया है
यदि एक्स स्क्वायर मतलब कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे जाना है, मतलब कि एक्स की 4 से एक्स की 2 पे जाना है तो अंडर रूट करेंगे और प्लस 2 कर देंगे, मतलब कि प्लस पे जाना है और छोटी पावर पे जाना है तो क्या होगा, अंडर रूट कर देंगे और ए के साथ प्लस 2 कर देंगे। और एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1/x प्लस जाना है तो यदि ए प्लस 2 अंडर रूट की वैल्यू बी है तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट बी प्लस 2। और एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि बी है तो एक्स माइनस 1/x क्या होगा, अंडर रूट बी माइनस 2। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन है कि एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 यदि 119 दिया है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो हम अंडर रूट करेंगे और प्लस 2 कर देंगे तो 121 का स्क्वायर क्या आ गया 11। यदि मैंने एक्स प्लस 1/x निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो 11 आया है तो उसको अंडर रूट करेंगे और प्लस 2 कर देंगे तो अंडर रूट 13। और यदि मैंने x माइनस 1/x निकालना है तो 11 जो आया था उसको माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, और अंडर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9/3, ठीक है। अब जो ये 4 नंबर पे है, जैसे x प्लस 1/x यदि 2 दिया हो तो x की वैल्यू हमेशा याद रखो 1 होगी। x प्लस 1/x यदि 2 दिया हो तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और x प्लस 1/x यदि माइनस 2 दिया हो तो x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा याद रखो -1 होगी। छठा क्वेश्चन आता है, इसमें बताया गया है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फार्मूला होगा एक्स माइनस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। सातवां जो फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। एक बार और देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फार्मूला एक्स माइनस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। आगे फार्मूला है नंबर 8 पे आते हैं, एक्स प्लस 1/x यदि 1 दिया हो तो हमेशा याद रखो एक्स क्यूब क्या होगा, -1 होगा, एक्स क्यूब क्या होगा, -1। 9 में आते हैं, यदि एक्स प्लस 1/x यदि -1 दिया हो तो एक्स क्यूब क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर 10 पे आते हैं, यदि x प्लस 1/x यदि √3 दिया है, हमेशा याद रखो यदि x प्लस 1/x √3 दिया है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। और x की 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1। और x की 6 इस तरफ प्लस आएगा 1 तो x की 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपके पेपर में हमेशा देखने को मिलती है, हमेशा। आगे बात करते हैं भाई, नंबर 11, यदि ax प्लस bx बराबर है ax प्लस by बराबर m दिया हो और bx माइनस ay बराबर है n दिया हो तो हमेशा याद रखो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमेशा बराबर होगा m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका फॉर्मूला बनता है और अलजेब्रा में भी। और आगे नोट में लिखी गई है, जैसे यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसके वर्ग का योग शून्य हो तो प्रत्येक संख्या शून्य के बराबर होगी। जैसे x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर बराबर 0 दिया है तो हमेशा देखो x माइनस a की वैल्यू भी 0, y माइनस b की वैल्यू भी 0 और z माइनस c की वैल्यू भी 0। तो x और a बराबर हो जाएंगे, y और b बराबर हो जाएंगे और z और c बराबर हो जाएंगे। और यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यदि 0 दिया हो तो हमेशा याद रखो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, यदि x माइनस 1/x यदि a दिया हो और माइनस यदि प्लस वाले में जाना हो और बड़ी पावर में जाना हो, जैसे x माइनस 1/x यदि a दिया है और आपको जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2। और जैसे x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर से x की 4 निकलेगा, सीधा नहीं निकलेगा x माइनस 1/x से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x की 4 प्लस 1/x स्क्वायर x की 4 निकलेगा। इसमें a स्क्वायर प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर करिए और -2 कर देंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2, मतलब कि क्या करना है कि छोटी पावर से बड़ी पावर पे जाना है तो माइनस से प्लस में जाना है तो a स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, x माइनस 1/x यदि 4 दिया है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालो, ये अलग फार्मूला है। इसमें आप नीचे देखोगे x माइनस 1/x यदि a दिया हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a। जैसे x माइनस 1/x 4 दिया हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, दोनों तरफ खंड करेंगे
जैसे मैंने इसको सोल्व करके दिखाया है, लेकिन आपको यदि फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस 3a, जिस तरह ए एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स यदि 4 दिया हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 4, 76। ठीक है, उसी प्रकार आप ये याद रखो, यदि x माइनस वन बाई एक्स यदि 3 दिया हो तो 36 होगा, 4 दिया हो तो 76 होगा, 5 दिया हो तो 140 होगा और 6 दिया हो तो 234 होगा। ये आप डाटा याद रखो, पेपर में आपको आसानी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 पे किस फार्मूला है, यदि x प्लस वन बाई एक्स यदि a दिया हो तो x की 5, अब की बार आपने देखा हुआ CGL 2024 के प्री के पेपर हुए हैं और MTS के पेपर जो हो रहे हैं, तो उनमें एक कॉमन चीज़ आ रही है कि x की 5 और x की 6 और x की 7 पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखोगे यदि x प्लस वन बाई एक्स यदि a दिया हो तो x की 5 क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स यदि 5 दिया है तो एक्स की 5 प्लस वन बाई एक्स की 5 निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाला, वो निकलेगा के स्क्वायर माइनस 2। फिर हमने निकाला भाई के क्यूब प्लस 3 ए के क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, वो निकलेगा के क्यूब माइनस 3a, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए क्यूब माइनस 3a इन माइनस ए। और आगे यदि x प्लस वन बाई एक्स यदि 3 दिया हो तो x की 6 वाला फार्मूला कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम करेंगे भाई इसके क्यूब, मतलब कि तीन वाली x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब करेंगे तो ये आ गया 3 के क्यूब माइनस 3 के 18। फिर करेंगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 322, ये आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, आगे नंबर 15 पे बात करते हैं। आगे नंबर 15 पे क्वेश्चन है भाई 7 पावर का। 7 पावर का मैं समझा देता हूँ आपको। पहले यदि x प्लस वन बाई एक्स की 3 दिया हो तो x की 7 प्लस वन बाई एक्स की 7 निकालना है। तो हमने सबसे पहले भाई x प्लस वन बाई एक्स दिया है 3, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वो होगा के स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि 7 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर से निकालेंगे एक्स की 4, क्योंकि एक्स की 4 और एक्स की 3 की गुणा होगी, तो एक्स की 4 निकालेंगे तो एक्स की 4 होगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस 2 47। फिर निकालेंगे 3 पावर, वो निकलेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स के, तो के क्यू माइनस 3 होगा, तो 3 से 18 निकलता है। तो इवन की मल्टीप्लाई करेंगे भाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स इससे ज़्यादा बच जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और माइनस कर देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक बार और देखते हैं, यदि प्लस से प्लस वाला पूछा हो, एक्स प्लस वन बाई एक्स से एक्स प्लस वन बाई एक्स की 7 पूछा हो, तो पहले एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 निकालेंगे, फिर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, और माइनस वाला पूछा हो तो आप देखेंगे यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स 4 दिया हो तो एक्स की 7 माइनस वन बाई एक्स की 7 पूछा हो तो हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो होगा के स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 18, और फिर निकालेंगे भाई एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4, वो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2 322, और एक्स माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालेंगे क्योंकि ये माइनस वाला है। इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें एक एक्स जो है वो माइनस फालतू बचेगा जो हम बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फार्मूला निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि सबसे पहले एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब और प्लस कर देंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब आते हैं बड़े वाले फॉर्मूले पर भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। हमेशा याद रखो, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी दिया हो तो क्या होगा फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसमें ये 4 फार्मूले होते हैं। जैसे कभी भी यदि हमें ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ी 0 दिया है तो हमेशा याद रखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी 0 होगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू हमेशा 3 बी सी के बराबर होगी। ये दूसरा है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी की वैल्यू 0 दी है तो हमेशा याद रखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी 0 होगी और ये विशिष्ट संख्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक नंबर होने चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी 0 दिया है, यदि ए प्लस और ए बी सी यदि पॉजिटिव संख्या है तो हमेशा याद रखो इसमें ए बी और सी बराबर होंगे। ठीक है,
चौथा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या होता है, यदि जीरो दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिससे क्या होगा ए बराबर है बी बराबर है सी। आप एक बार दिमाग से दोबारा देख सकते हैं। आगे बात करते हैं भाई 51। एक क्वेश्चन है, मैंने ऊपर ले पैटर्न पे लिया है। यदि ए की 1/3 प्लस बी की 1/3 बराबर है सी की 1/3 हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। इसका सॉल्यूशन ये है, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो हो, ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc। तो हम सी को इस साइड लाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि इसको ब्रैकेट में ले लेंगे सी को, तो इसकी वैल्यू होगी भाई 3abc। 3 इंटू ए की 1/3 बी की 1/3 और माइनस सी की 1/3। तो इस पर हम क्यूब करेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस सी हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा सी वाला, तो माइनस इंटू 3 इंटू ए की 1/3 बी की 1/3 सी की 1/3, दोनों तरफ हम घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसका घन क्यूब कर देंगे तो 27abc हो जाएगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा 27abc जो है माइनस का है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 3abc, ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27abc 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो स्टेटमेंट ये थी, यदि ए की 1/3 प्लस बी की 1/3 बराबर सी की 1/3 हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस 27abc बराबर 0। अब आते हैं 55 पे भाई, एग्जाम्पल नंबर 55। यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हो, क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आप बस देख सकते हो एग्जाम्पल में, यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि 3 दिया हो, ए प्लस बी एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 दिया हो, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c यदि 1 दिया हो तो ए बी सी ज्ञात करो। तो भाई सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको सोल्व किया हमने, एलसीएम लिया ए बी सी, तो सोल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है वो ए बी सी आ गई। तो हमें पता है, हमें निकालना है ए बी सी, तो भी हमें पता निकल गया भाई ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकलेगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने के लिए इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 दिया है, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो 2abc की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 में से 9 में से 6 गया 3 और 3 की वैल्यू है 2abc, तो abc की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा इसमें, यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी 15 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83 दिया है, तो ज्ञात करना है हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हमें सबसे पहले भाई निकालना पड़ेगा ए बी प्लस, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे कर देंगे 2। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा भाई सबसे पहले ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें इस फार्मूले में पुट करेंगे 15 का स्क्वायर बराबर है ये 83 दिया है, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 71। तो इसमें पुट कर देंगे 15 इंटू 83 माइनस 71। ठीक है, 180 उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई सेट नंबर सेट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो यदि ए बराबर 997, बी बराबर 999 और सी बराबर 996 दिया हो तो ये फार्मूला लगा के इसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हो, आपका होमवर्क है ये। आगे बात करते हैं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे सोल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आगे बात करेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 दिया हो, तो ये भाई इसको साइड में ले जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, तो ए बी और सी बराबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ए बराबर 99, बी बराबर 97 और सी बराबर 96 दिया हो, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का उत्तर निकालना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 99 माइनस 97 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 7।
अब बात करते हैं भाई टाइप नंबर 5। जैसे ए प्लस वन बाई ए यदि 2 दिया हो तो हमेशा याद रखो ए बराबर है 1 होगा। जैसे इसमें दिया 76 नंबर के एग्जाम्पल में, जैसे ए प्लस वन बाई एक्स ए दिया जो 2 दिया है तो ए की 50 प्लस वन बाई ए की 50 क्या होगा भाई 1 हो जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा। और ए की 49 माइनस वन बाई ए की 49 जो है, जैसे ए की 50 वाला तो 2 आ जाएगा, ए की 49 वाला आप एक वैल्यू दोगे 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब 1 का क्यूब भी 1, ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर भी 1, ए की वैल्यू भी 1 और 1 तो है ही, 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे यदि ए प्लस वन बाई ए यदि -2 दिया हो तो ए बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा भाई। जैसे ये सूत्र ये क्वेश्चन दिया है ए प्लस वन बाई ए यदि -2 है तो ए की 200 प्लस वन बाई ए की 200 क्या होगा भाई माइनस माइनस लिखेंगे, तो माइनस की 200 प्लस वन बाई ए माइनस की 200, तो माइनस की पावर इवन करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे टाइप 6 में यदि ए प्लस वन बाई ए यदि 1 दिया हो या ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 दिया हो, मतलब कि इसी से बना है ये, तो क्या होगा हमेशा याद रखो ए क्यूब की वैल्यू हमेशा -1 होगी और ए क्यूब प्लस वन बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है ए प्लस वन बाई ए बराबर है 1 दिया है, तो कि ए की 15 प्लस वन बाई ए की 15 पूछा है, तो मैंने बताया कि आपको बताया है कि ए क्यूब की वैल्यू -1 होगी, तो -1 ए क्यूब की 5 करेंगे तब 15 होगा, तो 1 की 5 तो ओड की वैल्यू ओड ही होगी और इसकी ओड है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस -1 मतलब कि -1 और -1 -2 उत्तर निकल आएगा। ठीक है, इसका आगे बी में बात करते हैं। यदि ए प्लस वन बाई ए यदि -1 दिया हो या ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 दिया हो तो ए क्यूब की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जैसे ए प्लस वन बाई ए -1 दिया है तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर निकालो भाई, तो इसमें तो आपको पता है कि ए स्क्वायर -2 हो जाएगा -1। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप नंबर 7। एक्स प्लस वन बाई एक्स यदि √3 दिया हो तो एक्स की 6 प्लस 1 बाई बराबर क्या होगा हमेशा याद रखो 0 हो जाएगा, या एक्स की 6 बराबर है -1। जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स यदि √3 दिया है तो एक्स की 90 प्लस 1 बाई एक्स की 90 निकालो और एक्स की 96 प्लस 1 बाई एक्स की 96 निकालो, तो एक्स की 90 जो दोगा वो 15 बनेगा भाई, तो इसमें तो ओड की माइनस ओड करेंगे तो -1 और इसमें -1 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। लेकिन 96 वाले में क्या होगा, हम एक्स की 6 की 16 करेंगे तो भाई इसमें प्लस वाली मतलब कि इवन पावर हो जाएगी तो सम हो जाएगा इसमें, तो माइनस की पावर यदि पॉजिटिव करेंगे मतलब कि इवन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं करने के गुणज का परिमेयकरण करने पर हमेशा याद रखो यदि x बराबर है √a प्लस माइनस √b दिया हो या 1/x, हमेशा याद रखो इनका साइन चेंज हो जाता है भाई, इनकी जो है वो ये क्या कहते हैं मतलब कि साइन चेंज होगा, इनकी जो परिस्थिति चेंज नहीं होगी, मतलब कि नीचे है तो नीचे ही रहेगा। जैसे x की वैल्यू और इनकी कंजुगेट का जो स्क्वायर का जो सम है जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। जैसे 1/x की वैल्यू जो है 1/x प्लस 5 प्लस 2√6 दिया तो y की वैल्यू क्या होगी, जैसे 5 प्लस 2√6 25 और 2√6 के बाद किसको है 24, तो इसके कंजुगेट वैल्यू बदल जाएंगी, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 2√6 हो जाएगी। और ये फार्मूला हमेशा याद रखो, तो हमेशा याद रखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1 या x की कोई भी पावर हो या y की कोई भी पावर हो तो हमेशा उत्तर 1 रहेगा। जैसे नीचे आपने दिया होगा यदि xy की वैल्यू 1 है, xy की वैल्यू 1 है तब 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 1 होगी। आगे बात करते हैं भाई, लास्ट हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी गलती है वही। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी का फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई आज की वीडियो थी यही, हमारा पूरा अलजेब्रा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, और आप अगला चैप्टर आप बता सकते हो कि अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करें, मेंसुरेशन करें, ज्योमेट्री करें, या कोई भी और चैप्टर हो आपका, कोई भी चैप्टर हो, अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं, और ये किस तरह की सीरीज़ है, मतलब कि आप इसका बेनिफिट उठा रहे हो, और मतलब कि कम टाइम में और सभी फार्मूला रिवाइज। भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सीरीज़ है ये, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो लेकिन आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती,
ठीक है, उसमें फिर आप दिक्कत करते हो। तो भाई ये था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।